नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो जीवन में नई रोशनी और आत्मिक ऊर्जा भर देती हैं। आज की कहानी उन सभी के लिए है जिन्होंने जीवन से उम्मीद खो दी है। यह एक ऐसा सफर है जो अंधेरे से शुरू होकर आत्मा की रोशनी तक पहुंचता है। तो चलिए सुनते हैं अंधेरे के बाद उजाला। गांव के एक कोने में मिट्टी की बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू, एक साधारण, मेहनती और ईमानदार युवक। कभी उसकी जिंदगी में खुशियां थीं, एक सुंदर पत्नी, प्यारा बेटा और खेत जो साल अन्न से भर जाते थे। लेकिन समय ने करवट ली। एक साल अकाल पड़ा, फिर बीमारी आई। पहले पत्नी, फिर बेटे को खो देने के बाद रामू बिल्कुल टूट गया। खेत सूख चुके थे, आंखें आंसुओं से और मन उम्मीद से। अब वह दिन रात एक ही सवाल पूछता, भगवान तू है तो ये सब क्यों हुआ। वो मंदिर भी जाना छोड़ चुका था, लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। बस चुपचाप झोपड़ी के कोने में बैठा रहता, अपने भाग्य को कोसता। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। सफेद दाढ़ी, शांत मुखमंडल और गहरी आंखें, मानो आत्मा तक देख ले। लोगों की भीड़ इकट्ठी थी उनके प्रवचन के लिए। रामू दूर से देख रहा था, पर भीतर से कुछ खिंचाव महसूस हुआ और वह पास चला गया। साधु बोले, जीवन में जो भी टूटता है वह मिटता नहीं, वह बदलता है, और जो बदलता है वह नई दिशा देता है। रामू की आंखों में आंसू थे। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब किस दिशा की बात करते हैं आप। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब अंधेरा घना होता है तब समझो सूरज निकलने वाला है। अब समय है अंदर के दीपक को जलाने का। फिर उन्होंने उसे एक पुरानी किताब दी, भगवद गीता। बोले, इसे सिर्फ पढ़ मत, इसे जीना, उत्तर तुझे मिलेगा। रामू ने उस रात पहली बार भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। शब्द सरल थे लेकिन असर गहरा। उसने सोचा, शायद मैंने कर्म करना छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दी, इसी से मेरा जीवन रुक गया। अगले दिन उसने खेत की तरफ देखा जो सूखा पड़ा था। वर्षों से उसने हल नहीं चलाया था, लेकिन उस दिन वह उठ खड़ा हुआ, हल उठाया, मिट्टी को छुआ, बोला, तू मेरी मां है, मैं फिर से शुरू करूंगा, फल जो भी हो, कर्म मेरा धर्म है। रामू ने एक दिनचर्या बनाई। सूरज उगने से पहले उठना, ध्यान करना, साधु के प्रवचनों को सुनना, फिर खेत में काम करना। धीरे धीरे उसका शरीर थकता जरूर था, पर मन अब शांत होने लगा था। एक दिन साधु ने उसे परमहंस योगानंद की एक बात सुनाई, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। शांत मन से कर्म करो और कर्म करते हुए भी मन शांत रखो। रामू अब हर काम को पूजा समझकर करता, हर बीज बोते वक्त प्रार्थना करता, हे परमात्मा, तू साथ हो, यही काफी है, फल तू जाने। गांव के लोग अब रामू को देखकर हैरान थे। जो कभी टूटा हुआ गुमसुम बैठा रहता था, अब वही व्यक्ति खेत में हल चला रहा है, बच्चों को नैतिक बातें सिखा रहा है और हर शाम मंदिर की सफाई कर रहा है। उसके खेतों में हरियाली लौटने लगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी रामू के चेहरे की रोशनी। एक दिन गांव का एक नौजवान आया और बोला, काका, आप कैसे इतने शांत हो गए, आप तो सबसे ज्यादा दुखी थे। रामू मुस्कुराया और गीता से पंक्ति सुनाई, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। फिर बोला, दुख में भी ईश्वर छुपा है, बस हमें देखने की आंख चाहिए। अब रामू गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे रामू काका कहकर आदर से बुलाते। वह रोज सुबह बच्चों को योग सिखाता, महिलाओं को ध्यान और मंत्रों का अभ्यास कराता और युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से जोड़ता। विवेकानंद जी की एक बात वह अक्सर दोहराता, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। गांव में अब न केवल हरियाली आई थी, बल्कि मनों में भी उजाला हुआ था।
रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह एक दीपक बन चुका था जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे रहा था। एक रात रामू ने अपनी पुरानी डायरी में एक चिट्ठी लिखी, भगवान को। हे प्रभु, शुरुआत में मैंने तुझे कोसा, तुझसे प्रश्न किया, पर आज मैं तेरा आभारी हूं। तूने मुझे छीना ताकि मैं खुद को पा सकूं। तूने मुझे गिराया ताकि मैं उठना सीख सकूं। तूने मुझे तोड़ा ताकि मैं फिर से बन सकूं। एक नई चेतना के साथ अब मैं जानता हूं, तू कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर है, और जब तक तू मेरे साथ है, कोई अंधेरा मुझे डरा नहीं सकता। जब जीवन टूटे, तब समझो कि आत्मा जागने वाली है। जब उम्मीदें बिखरे, तब जानो कि नई राह शुरू होने वाली है। क्योंकि परम सत्य यह है, अंधेरा कभी अंतिम सत्य नहीं होता, उजाला हमेशा आता है। आध्यात्मिक पुष्टि। मैं शक्ति हूं, मैं शांति हूं, ईश्वर मुझमें है और मैं ईश्वर में। हर सुबह इसे कहें, हर रात इसे महसूस करें। और याद रखें, आपका जीवन एक उद्देश्य के साथ है। आप एक आत्मा हैं, केवल शरीर नहीं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई, दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।